जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ये है झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक्साइज कांस्टेबल 2017 का पेपर है और 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे इस किस तरह के पैटर्न पूछे गए थे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आप इनमें से कितने क्वेश्चन को आप सही किए हैं ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इसका जो PDF है हमने काफ़ी 2-3 दिन पहले जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। ये देखिए उत्पाद सिपाही का परीक्षा का है और इसको मैंने लिया इस बुक से। और झारखंड पुलिस के कुल टोटल मैं 25 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इस बुक के द्वारा और आपके हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक छोटे छोटे सवालों से अच्छे सवालों को करते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है हो सके आपका एग्ज़ाम जो है ये चुनाव के बाद करा लिए जाए। तो इस तरह से है ये जो पैटर्न है झारखंड पुलिस का। आप जानते ही हैं कि उसमें हिंदी जो है 50 प्रश्न हिंदी के पूछेंगे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न, कुल टोटल 100 प्रश्न पूछेंगे और 300 अंक का रहेगा। लेकिन ये उत्पाद सिपाही में कुछ अलग सिलेबस था 2019 का और उसी पैटर्न पर अब उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम भी होगा। केवल झारखंड पुलिस का सिलेबस बदला है, आपका उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वह चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो अक्षांश है, देशांतर, तुगंता और समुद्र से दूरी। तो कौन सा नहीं है? तो ये है देशांतर। देशांतर जो है या जो है जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, जबकि आपका अक्षांतर है, तुगंता और समुद्र से दूरी जो है ये जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा का खतरा है, तो पूरा भारत उससे के किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352, 354, 356 या 360। तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352। आर्टिकल कौन सा है? 352 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित होते हैं? कोयला का भंडार जो है किस क्षेत्र में स्थित रहता है? सोन घाटी में, महानदी घाटी में, दामोदर घाटी में या गोदावरी घाटी में? आप कितने क्वेश्चन सही किए ये आप ज़रूर बताइएगा। तो ये दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। बता दें दामोदर घाटी में जो कोयला का जो सर्वप्रथम यदि बोला जाएगा कि कोयला का जो खनन किया गया था, कब किया गया था? तो ये 1774 ईस्वी में किया गया था और ये ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले मतलब वाणिज्य कोयले के खनिज का खनन का प्रारंभ किया गया था और यह दामोदर घाटी में किया गया था, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? समान मात्रा में, ये देखिए क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं झारखंड के एग्ज़ाम में। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? जो समान मात्रा में जो जोड़ने वाली रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समतापी रेखाएं या तो आइसोहाइट। तो इसे कहते हैं आइसोहाइट। क्या बोलते हैं? आइसोहाइट बोलते हैं। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 में कीजिए। तो कलिंग का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है और खानवा का युद्ध है। तो किसके मध्य लड़ा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कलिंग युद्ध जो है सो अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध जो किसके बीच हुआ? अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अतः ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ज़रूर देखिए और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार अवस्थित कीजिए। तो लोधी वंश है, तुगलक वंश होना चाहिए था यहाँ, दास वंश है और खिलजी वंश है। तो कौन सा सबसे पहले आया? तो सबसे पहले दास वंश आया। दास वंश कब आया था? 1206 ईस्वी में आया था। खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश उसके बाद आया। खिलजी वंश जो आया था 1290 से 1320 के बीच रहा था। तो पहला दास वंश, दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आ गया था
तुगलक वंश जो 1320 से 1328 के बीच आया था। और लोधी वंश जो आया था 1451 से 1556 के बीच आया था। 1451 से 1556 के बीच आया था। तो इसका जो है सी पहला आ जाएगा, फिर डी, फिर बी और फिर ए। तो सी डी बी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है। तो कुल भूमि क्षेत्र का कितना वन क्षेत्र है। तो देखिए ये डाटा थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं बता दूं इसका जो आंसर था उस समय ये 22% था, लेकिन अभी हो गया है वन क्षेत्र 29.76% हो गया। कुल टोटल कितना हो गया, 29.76%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है। बांग्लादेश का जो मौद्रिक इकाई है वो क्या है, तो वह है टाका। वो क्या है, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई टाका है। यदि रुपया बोला जाएगा तो रुपया भारत का है, और डॉलर बोला जाएगा तो यूएसए का है। अब पौंड जो है, पौंड कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। दूसरा, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के त्रिकोणीय स्वरूप बनते, ये नहीं होगा। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उपरोक्त सभी, तो ये हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। देखिए ऑप्शन भी जो है इसमें झारखंड के एग्जाम में काफ़ी टफेस्ट पूछते हैं। दूसरा लास्ट क्वेश्चन दे दिया उपरोक्त सभी, इससे लगता है कि सारे जो ऑप्शन है सही है, लेकिन पहला ऑप्शन सही है आपके लिए, जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। दूसरा, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। अरुणा मिश्रा जो एक भारतीय हैं वो क्या है, तो धनुर्धर है, मुक्केबाज हैं, भारोत्तोलक हैं या हॉकी खिलाड़ी है। तो ये मुक्केबाज हैं। कौन से मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, अरुणा मिश्रा, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और इन्होंने क्या किया था 2004 और 2005 में, 2004 और 2005 में एशियन गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन गेम्स में किस में जीता था, एशियन गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सी नहीं है, अंगिका, नागपुरी, कोरबा या सादरी। तो कोरबा जो है ये हमारी आर्य भाषा नहीं है, जबकि अंगिका, नागपुरी, सादरी ये तीनों जो हैं हमारी आर्य भाषा हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। तो ये कौन सा हो जाएगा, भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, व्यापगमन के सिद्धांत, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, चिरस्थायी मित्रता की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापगमन का सिद्धांत। व्यापगमन का सिद्धांत जो होता है डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, और इसमें क्या था, व्यापगमन का सिद्धांत को ही बोलते हैं हम लोग हड़प नीति। हड़प नीति के तहत क्या होता था कि लोगों के द्वारा लड़ा दिया जाता था और फिर उसमें जो है हड़प दिया जाता था। ये मतलब ज़मीन को हड़प लिया जाता था। और ये जो कब आया था, 1848 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1848 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ओजापल्ली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है। तो ओजापल्ली जो है सो कौन सा है, तो ओजापल्ली जो है ये है असम का। कहाँ का है, असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य है ओजापल्ली। अब बिहार का क्या है, बिहार का क्या है ये आपको बताना है। भारतनाट्यम जो है महाराष्ट्र में कौन सा लोक नृत्य करते हैं, तो महाराष्ट्र में करते हैं आपका, चलिए कुछ मैं भूल रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, रासलीला है या बिहू है। ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है जो है कुचिपुड़ी है। कौन सा है, कुचिपुड़ी है। भारतनाट्यम आ गया, भारतनाट्यम कौन सा हो जाएगा, भारतनाट्यम जगह तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और जो है रासलीला कहाँ का है, तो रासलीला उत्तर प्रदेश का है। और बिहू जो है सो बिहू कहाँ का, असम का है। बिहू कहाँ का, असम का है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं, और ये लोकनृत्य से आपके कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स है। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है। बोडो भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मिजोरम में, तमिलनाडु में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो बोडो का प्रयोग किया जाता है असम में। बोडो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, असम राज्य में किया जाता है। और यह जो था पहले तिब्बती वर्मी भाषा था, लेकिन अब जो है यह जो है असमिया भाषा के रूप में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय। पंचायत चुनाव जो होता है हमारे गांव में, वो जो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, ये आपको बताना। तो जिलाधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निर्णय लेती है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अब बता दें कि सर्वप्रथम जो पंचायत चुनाव हुआ थे वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है
पंचायत चुनाव हुआ था राजस्थान के नागौर ज़िला से। कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान के नागौर ज़िला से यह जो प्रारंभ हुआ था। और यह जो कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायत चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए कि पंचायत चुनाव जो है ये राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वह जो है पंचायत चुनाव कराए। और इस पंचायत चुनाव सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर ज़िले में प्रारंभ हुआ था और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चल देखिए मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी हाँ दोस्तों, मेहनत जो आप करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाती। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको फिर वहीं से उठना पड़ेगा, लेकिन यदि आप मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट्स है। अटल बिहारी वाजपेयी है, सचिन तेंदुलकर है, प्रणब मुखर्जी हैं या फिर सीवी रमन है। तो प्रणब मुखर्जी हैं ये, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। किसे राष्ट्रपति मतलब ये भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2024 में कितने लोगों को जो है ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कुल टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, ये जो है सीएम थे बिहार के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर। MS स्वामीनाथन हैं जिन्होंने हरित क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था, MS स्वामीनाथन। और ये एक वैज्ञानिक हैं। और दूसरा है PV नरसिम्हा राव, तीसरा है PV नरसिम्हा राव। और PV नरसिम्हा राव क्या थे? PV नरसिम्हा राव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौथा लाल कृष्ण अडवाणी थे। और पांचवा आ जाता है आपका चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। सबसे पहले कितने लोगों को दिया गया था? तो कुल टोटल 5 लोगों को दिया गया था 2024 में भारत रत्न, जिसमें आ जाता है पहला कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, तीसरा आ जाता है PV नरसिम्हा राव, चौथा लाल कृष्ण अडवाणी और पांचवा आ जाता है चौधरी चरण सिंह। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रहेगी और 2024 के ही आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें जो मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें। पहला आ जाता है थॉमस कप। थॉमस कप जो है सो कौन सा खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। कहाँ किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। फीफा कप जो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप कहाँ? फुटबॉल से संबंधित है। आगा खा कप जो है ये किससे संबंधित है? तो आगा खा कप जो है ये आपका आगा खा कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित, किससे? हॉकी से संबंधित है। और डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप कौन सा है? लॉन टेनिस से संबंधित है। और इजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। इजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार के द्वारा जो वीरता पदक है वो कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या शौर्य चक्र? जो देखिए वीरता के लिए सबसे उच्च पदक जो यदि बोला जाए तो परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र जो है इसके जो पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो जब हमारा कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से परमवीर चक्र की घोषणा की गई थी। और परमवीर चक्र जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अगस्त क्रांति के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में खाली जगह 2018 को आयोजित की गई थी। तो कब 2018 में आयोजित की गई थी? तो 8 अगस्त 2018 को यह जो है लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 8 अगस्त 2018 को 76वीं वर्षगांठ के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक आयोजन का कार्यक्रम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? गुप्त काल के दौरान जो है भारत का यात्रा कौन किए थे ये आपको बताना है। तो हेनस त्सांग, फाहियान, मार्को पोलो, निकोलो कांटी। तो कौन थे जिन्होंने गुप्त काल में ये जो नथी किए थे? तो ये थे हमारे फाहियान। कौन थे? फाहियान। मोटिवेशनल थॉट है कि कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं। और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके
आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जीतने की वो ताकत है, तो आपकी कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है और आप वे हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। तो ये जो है 22 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकाल के दौरान भारत का दौरा कौन किए थे? तो फाहियान किए थे। कौन किए थे? फाहियान किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए अनुच्छेद 370 जो है अब हट गया, और यह कब हटा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा अंतिम में। अगला ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें है 370 किसी से ओबीसी का आरक्षण प्रदान, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने से नहीं। ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 370 है, और इसे जो है 15 अगस्त 2019 को या 20 को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगला है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनेंगे तो उसका न्यूनतम उम्र क्या है ये आपको बताना है। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो उम्र है 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है? ताप्ती, माही, चंबल या नर्मदा? तो ये नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी ये आपको बताना है। पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी और मोरारजी देसाई कमेटी। तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सा होगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला है हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है ये आपको बताना है। येन है, डॉलर है, यूरो है, ड्यूचमार्क है। तो ये है यूरो। यूरो जो है हॉलैंड की मुद्रा का नाम है। यूरो क्या है? हॉलैंड की मुद्रा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? किस वर्ष जो है भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? तो 1940 को, 1942 को, 1939 को या 1938 को? तो किस वर्ष दिया गया था? 1942 को। बता दें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी यह 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और उस समय क्या थे? उसी समय जो है भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा भी है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है? लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को हम किसके द्वारा हटा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा जो है हम इस राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और जो है इसे हटाने का जो लोकसभा के सभापति को हटाने का जो है लोकसभा के सदस्य जो हैं अपने बहुसंख्यक के द्वारा, जो जिसकी वोट जो ज़्यादा होती है उसी के द्वारा हम इसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी किसके द्वारा रचित की गई है? तो कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नामदेव, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अधिक कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? राज्य का मुख्यमंत्री को, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष को, तीसरा है राज्य का राज्यपाल, चौथा अपने राजनीतिक दल का नेता। तो किसे? तो राज्य के मुख्यमंत्री को जो है अपना शपथ पत्र जो है त्यागपत्र जो है देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? बिहू निम्न का एक लोकपर्व है। बिहू जो है किस राज्य का नृत्य है? तो असम का, झारखंड का, कर्नाटक का या कश्मीर का? तो ये है असम का। असम का क्या आ जाएगा? बिहू। असम का बहू, इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। झारखंड का सरहुल, झारखंड का क्या है? सरहुल है। और कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का भद्रा जो है, भद्रा परियोजना जो है कर्नाटक का है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कथकली नृत्य जो है कौन से राज्य में विद्यमान है? कथकली जो है कहाँ विद्यमान है ये आपको बताना है। केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में? तो कथकली जो है केरल में है। कहाँ पे है? कथकली जो है केरल का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जो कर्नाटक में कौन सा नृत्य मनाया जाता है ये आप ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 का जो है मिलान सूची 2 में कीजिए। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है।
त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अर्थात ए का नंबर 4 है, ए का नंबर 4 है। बी का है जो है बी का 5, ए का 4, बी का 5, सी का 1 सी का 1 और डी का 4, डी का 1 और ई का 3। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? देखिए इसमें जो पुराना ऑप्शन दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री या अशोक चक्र। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारा भारत रत्न। और 2024 में है, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो कुल टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अब बता दें कि कौन कौन से लोगों को दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो क्या बिहार के सीएम थे। दूसरा MS स्वामीनाथन जो एक कृषि वैज्ञानिक थे, MS स्वामीनाथन जो एक कृषि वैज्ञानिक थे। तीसरा PV नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण अडवाणी और एक चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए डाटा से संबंधित है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए रिपोर्ट जो ये पुराना है, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो 38 का क्वेश्चन जो है आंसर है युद्धपोत। किससे संबंधित था? युद्धपोत से संबंधित था। अब ये क्वेश्चन जो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी खाली जगह द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। आगरा से दिल्ली जो है किससे स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा जो भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में आएगा? इसका ट्रिक है सरला। 7 से हो जाएगा संसद, 79, 80 और 81। अर्थात राज्यसभा जो है 80 में है और लोकसभा जो है 81 में है और संसद जो है 79 में है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत जो किससे प्रतिबंधित करती है, ये आपको बताना है। तो पराबैंगनी विकिरण को, दृश्य प्रकाश को, एक्सरे को या गामा किरण को। तो ये किससे करती है? तो ये करती है पराबैंगनी विकिरण को, पराबैंगनी विकिरण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा स्थानांतरित होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा स्थानांतरित होता है? तो ये जो होता है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 है, चेचक के लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए जो है टीका का आविष्कार किसने किया था? जॉन साल्क किए थे, एडवर्ड जेनर किए थे, वाल्डेमर मार्डिकाई हॉफमैन ने किए थे, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था? तो चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, खोजा गया था। और कब खोजा गया था? तो 1796 ईस्वी में खोजा गया था। इसकी भी कहानी कुछ दिलचस्प है कि एक जो है किसी को बड़ा चेचक होता है तो किसी को छोटा चेचक होता था। और जब एक जैसे गांव में डॉक्टर होते तो उसके द्वारा जो है एडवर्ड जेनर थे उस रूप में, और उन्होंने क्या देखा कि जो छोटे चेचक है उससे यदि वो जो उसके जो अंदर के पानी होते हैं उससे बाहर बड़े वाले चेचक में दे देने से उसका चेचक ठीक हो जाता था। उस तरह से खोज करने के बाद, काफ़ी पता करने के बाद जो है इसका खोज किए थे। निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है? धोने का सोडा, पाक सोडा, या फिर जिप्सम, या फिर ग्रेनाइट। तो किससे प्राप्त होता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो रतौंधी जो होता है किससे प्राप्त होता है? विटामिन ए से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? विटामिन ए से प्राप्त होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है
यह किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो रदरफोर्ड के द्वारा, नील ब्रदर के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। कौन किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड। और ये जो नील बोर ब्रदर जो हैं, ये बोरबरी का सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन ऊर्जा एक नवीकरणीय रूप में नहीं है? कौन सा जो एक नवीकरणीय रूप में नहीं है? तरंग ऊर्जा, तापीय विद्युत संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा नहीं है? तो ये तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये नवीकरणीय के रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न होता है? CFC के द्वारा जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो कौन सा जो है खतरा उत्पन्न हो रहा है? मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तीसरा ओजोन परत का निशेषण हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत का जो है निशेषण हो रहा है CFC के द्वारा, इसलिए ज़्यादातर जो है जो शहर ज़्यादातर पोल्यूटेड शहर हैं वहाँ पे CNG द्वारा जो चलने वाली गाड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, विरलन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है परावर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? परावर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? वसा का संचयन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? उपास्थि, वसा ऊतक, अवकाशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है वसा ऊतक होता है। कौन सा होता है? वसा ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो कौन जो है प्रतिपिंड उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। तो RBC, WBC, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है श्वेत रक्त कणिका जो होती है, कोशिकाएं जो होती है, ये जो होता है ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगला, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का वॉल्ट है, एम्पियर है या कूलम्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारा का जो SI इकाई है वह एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है सारे क्वेश्चन, इसलिए आपसे ये कहेंगे कि यदि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है आपके हर एक चैनल पे नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है किसके द्वारा व्याख्या किया जाता है? परावर्तन के द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, प्रकाश का परिकिरण के द्वारा या परिक्षेपण के द्वारा। तो तारों का टिमटिमाना जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। तो जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है? तो मिश्रातन कहलाता है, विरंजन कहलाता है, स्नेहन कहलाता है या असदलेपन कहलाता है। तो ये कहलाता है असदलेपन। जस्ता का जो परत यदि ऊपर चढ़ जाता है उसे क्या कहेंगे? असदलेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प या नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ओडोमीटर का प्रयोग, वायुदाब मापी, डिस्टोमीटर या चाल मापी। तो ओडोमीटर का प्रयोग किसका? गाड़ी के कारों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करेंगे। और वायुदाब मापी द्वारा कैसे कहते हैं? वायुदाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव घनत्व मापी, वायुदाब मापी, लैक्टोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। और दूध की शुद्धता के जो है हम लैक्टोमीटर के द्वारा नापते हैं, वायुदाब जो है वायुदाब मापी द्वारा हम वायु के दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? ऑप्शन ये है, अल्प पोटासियम रक्तता, घेंघा, अब्दू या रात्रि अंधता। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए
निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन आयोडाइड, द्रव घनत्व मापी, चाल मापी या सोनार। तो किसका उपयोग किया जाता है? सोनार। सोनार का आप देखिए, सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सोनार का तो सोन नेविगेशन एंड रेजिंग, क्या था? सोन नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखते हैं कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? कोशिका में जो होता है प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? कोशिका भित्ति में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या क्रोमोप्लास्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम में। राइबोसोम में जो है कोशिका में जो तो प्रोटीन राइबोसोम में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संद्रित के कारण ठंडा हो जाता है? परासरण के कारण, प्रसार के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण या वाष्पीकरण के कारण? तो यह जो होता है वाष्पीकरण के कारण ऐसा हो जाता है। किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जी ग्रास का विस्तृत रूप है? जी ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर दे देते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबा दिया गया है और ये पहला है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ये जी ग्रास का फुल फॉर्म है। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में लगभग झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन हो रहा है? तो कितने प्रतिशत जो इस्पात का उत्पादन हो रहा है ये आपको बताना है। तो 20 से 25%, कितने? 20 से 25% जो है झारखंड में इस्पात का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यदि बोला जाए स्वार्थिक इस्पात का उत्पादन में, स्वार्थिक उत्पादन में जो यदि बोला जाए तो वह है हमारा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा है। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो हाथी है, शेर है, हिरन है, अजगर है। तो ये हाथी है। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो ये हाथी है। अब हाथी के लिए ये भी पूछा जा सकता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इलिफस मैक्सिमस। कौन सा है? इलिफस मैक्सिमस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए ये जो है जो इससे ये समझ सकते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। तो जो ये शिखर सम्मेलन जो भी हुए हैं 24-25 में, 23-24 में, उसे आप याद रखेंगे, उससे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएगा। तो ये जो आयोजित किया गया था ये रांची में आयोजित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। अगला है इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किससे प्राप्त हुआ था? तो एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा द्वारा, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा द्वारा जो है यह जो है लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? JSPCB, JSCCAU, JREDA या तो JPREA। तो कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका JRDA। कौन सा? JRDA का जो है स्थापना हुआ था। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसे जो है अधिनियमित कब किया गया था? 2018 में। कब अधिनियमित किया गया था? 2018 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली जगह रुपये की योजना कृषकों को सहायता के लिए घोषणा की है। तो कितने जो है घोषणा से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके जो भी घोषणाएं करती हैं सरकार उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 2250 करोड़ जो है इसकी घोषणा जो है कृषि सहायता के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दामोदर नदी जो है सो कहाँ से निकलती है? तो गुप्त गंगा पर्वत से, देवघट तिलकुट पर्वत से, पद्मा हजारीबाग से, लातेहार छोटा नागपुर पठार से। तो ये कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ये निकलती है आपके लातेहार और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाड़ियों को उनके खेल के अनुसार बेमेल जोड़े को पहचान करें, यानी जो अलग है वो से। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से ये सही है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से ये भी सही है, प्रतिमा कुमारी कुश्ती से और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से। तो ये जो प्रतिमा कुमारी है कुश्ती से ये गलत है। प्रतिमा कुमारी क्या एक तीरंदाज है, क्या है? सॉरी पावर लिफ्टिंग है, ये पावर लिफ्टिंग का कार्य करती है, यानी वेट लिफ्टर हैं। क्या चीज़ है? वेट लिफ्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पुराना नहीं है क्योंकि 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो भारत में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। उससे जो है कौन जीता था? तो मिसाल बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पांड्या या प्रतिमा कुमारी। तो किसके द्वारा जीता गया था? तो लक्ष्मी पांड्या के द्वारा जीता था। किसके द्वारा? लक्ष्मी पांड्या के द्वारा जीता था। और जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो करम, जावा, रोहिणी या वंदना, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जावा पर्व मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है, जावा पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कथनों की सहायता से पर्व की पहचान करें। एक पर्व है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन वह सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, किसमें पानी का स्तर घट गया। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो वह उत्तम वर्षा का संकेत साझा करता है। तो ये कौन सा पर्व है, करम है, सरहुल है, जावा है या टूसू है। तो ये जो है हमारा सरहुल है। कौन सा पर्व है, सरहुल है। सॉरी, सरहुल नहीं, ये जावा पर्व है। कौन सा है, सरहुल है, सरहुल है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन का क्या कारण था, ये आपको बताना है। ईसाई धर्मांतरण एवं संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, और दोनों बी और सी। तो बी और सी जो है ये दोनों सही हो जाएंगे ऑप्शन आपके। बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि और बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905 में, 1914 में, 1767 में और 1850 में। तो ताना भगत आंदोलन जो कब शुरू हुआ था, तो 1767 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, सॉरी, ये हुआ था आपका 1914 में। कब हुआ था, ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वे कौन थे, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो वे कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे तिलका मांझी। कौन थे, तिलका मांझी थे, जिन्होंने जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध जो है कहाँ स्थित है, तो गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में या जमशेदपुर में। तो मैथन बांध कहाँ स्थित है, तो यह जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है धनबाद में स्थित है। कहाँ है, धनबाद में। और इसका स्थापना कब हुआ था, बराकर नदी पर किया गया था। और बराकर नदी पर कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। कब किया गया था, 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा मिश्रा एक भारतीय हैं, तो धनुर्धर हैं, मुक्केबाज हैं, भारोत्तोलक हैं या हॉकी खिलाड़ी हैं। तो जो अरुणा मिश्रा हैं वो क्या चीज़ है, तो अरुणा मिश्रा जो है एक मुक्केबाज है। कौन से हैं, मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हो गया था। अल्बर्ट एक्का की मृत्यु जो है कब हो गया था, भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध या भारत चीन युद्ध। तो भारत पाक युद्ध 1971 में इसकी जो था ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। इसमें द्रौपदी मुर्मू था, लेकिन अभी के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कार्तिक में महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। जावा है, सरहुल है, वंदना है या कर्मा है। तो ये वंदना पर्व है। कौन सा है, वंदना पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पाइका है, छऊ है, डमकच है या लसुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डमकच। कौन सा हो जाएगा, डमकच हो जाएगा, जिसे विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। भारतीय आर्य भाषा कौन सी नहीं है, अंगिका, नागपुरी, कोरबा या सादरी। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कोरबा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है। तो ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया, पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमेश केश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण उराव, फ्रांसिस एक्का। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओल चिकी लिपि, संथाली लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। अबरिक की खाने अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है, गिरिडीह, कोडरमा या दुमका। और डी है ए और बी। तो ये जो कोडरमा और गिरिडीह जो है ये रूबी श्रेणी के अभ्रक पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं, तो कोडरमा और गिरिडीह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, खुट्टी है, लातेहार है,
पाकुड़ है या लोहरदगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा। लोहरदगा जो है सो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो कौन निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं? तो झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। झारखंड ने क्या किया? अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो प्रकृति पर निर्भरता न्यून निवेश के द्वारा बनाया गया है। हम लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। मुख्य फसल के लिए धान एक एकल फसल है। धान के बाद हम लोग ज़्यादा चीज़ उपजा नहीं पाते हैं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जो क्षेत्र है, तो ये तीनों जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? तो झारखंड में जो है उस स्थान का नाम क्या है? तो मयूरभंज है, पुरुलिया है, सरायकेला है या कोडरमा है। तो ये सरायकेला है। कौन सा है? सरायकेला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। उराव है, उराव कोमकट क्या है? उराव जो है कोमकट जो है क्या है ये आपको बताना है। चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है या जनजातीय आभूषण है। तो ये उराव कोमकट एक चित्रकला है। आप ज़रूर बताइएगा उराव कोमकट क्या है? एक चित्रकला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड के इस लोकनृत्य का नाम क्या है? जो एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो पाइका, कर्मा, छऊ या संथाल। तो इस लोकनृत्य का नाम क्या है? तो ये है हमारा कर्मा। कर्मा जो है, कर्मा और धर्मा 2 भाइयों की कहानी इसमें बताई जाती है। और कर्म जो पर्व है यह जो है भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। इसमें जो है व्रती जो है 24 घंटे तक उपवास रखती है, ये आपको पूछा जाता है। और जो कर्मा पर्व उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध पर्व है। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। चित्रकला का एक शैली नहीं है। उराव भित्तिचित्र, जादू पटिया, लहसुआ, संथाली। तो इसमें हो जाएगा जादू पटिया। जादू पटिया जो है एक चित्रकला शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग का हिस्सा है। 40%, 30%, 15% या 55%। तो कितने परसेंट का हिस्सा जो है? तो ये 40% जो है ये आपका खनिज संसाधन का हिस्सा है। कितना है? 40%। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। कोयला का, तांबा अयस्क का, लो अयस्क का या बॉक्साइड का। तो किसका है? तो ये है लो अयस्क का। किसका है? लो अयस्क का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 76.24%, 66.41%, 56.42% या 62.41%। तो जनगणना जो है ये 66.41% है इसकी साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है? स्थान के आधार पर निम्न में से वेमेल की पहचान कीजिए। स्थान के आधार पर वेमेल का पहचान करना है। दसम जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात या पंचघाघ जलप्रपात। तो इसका हो जाएगा आपका सदनी जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? सदनी जलप्रपात हो जाएगा। झारखंड उत्तर में कौन सा सीमांत लगा हुआ? तो उत्तर में बिहार लगा हुआ। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, साउथ में क्या है? उड़ीसा है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पूर्व में क्या? पश्चिम बंगाल। और उत्तर में जो है बिहार और दक्षिण हो गया, पूरब हो गया। और पश्चिम में जो हो गया आपका क्या हो गया? पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ और यूपी। क्या होगा? छत्तीसगढ़ और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सिबुम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न पारगमन करता है। तो कौन करता है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नहीं, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ट्रस्ट जोन के अंतर्गत आता है और यह 167 किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और नीम की सहायता से बना है। तो एशिया में सबसे बड़ा और नीम की सहायता से बना है वो कौन है? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो ये है सोवियत संघ। कौन सा है? सोवियत संघ है। और ये जो है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। किसे? तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? तो ये जो थे किसके नेता थे?
संथाली जनजाति का, खरवार जनजाति का, सबर जनजाति का, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे खरवार जनजाति के। खरवार जनजाति से आते थे हमारे नीलांबर और पीताम्बर, और गोरिल्ला युद्ध के लिए ये जाने जाते थे। खरवार जनजाति थे जो गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी निपुण थे। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके झारखंड के लिए। लोहरदगा है, चतरा है, पाकुड़ है या कोडरमा है? तो ये पाकुड़ है। कौन सा राज्य है? पाकुड़ जो जिला है ये हमारे बीड़ी उत्पादन और पत्थर उत्पादन के लिए जाना जाता है। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है? कौन सा? देवघर जिला के अंतर्गत, चतरा जिला के अंतर्गत, बोकारो जिला के अंतर्गत या गढ़वा जिला के अंतर्गत? तो कौन सा जिला के अंतर्गत है? तो ये जो है चतरा जिला में लावालौंग अभयारण्य स्थित है। इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो यह 3 बार किया गया है। 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर और 59 लाख हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। कितना? 38 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 105। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, जो झारखंड कृषि का प्रदर्शन है वो कितना है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊंचा, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर, राष्ट्रीय औसत से मामूली स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न स्तर पर जो है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 15%, 20%, 10% या 5%? तो ये 5% ही जो क्षेत्र है। अगला, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को खाली जगह उपलब्ध कराना है। तो सौभाग्य योजना है जो बिजली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिजली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपुली घाटी इस जिले में स्थित है। तो चुट्टूपुली की घाटी जो है कहाँ स्थित है? रामगढ़ में, खुट्टी में, गुमला में, लोहरदगा में? तो चुट्टूपुली की घाटी जो है रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अलग जोड़े की पहचान कीजिए, अलग जोड़े की पहचान कीजिए। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, तपोवन मंदिर जो है रामगढ़ में है, तीसरा हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तपोवन मंदिर रामगढ़ में। कहाँ है? तपोवन मंदिर रामगढ़ में है। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं आपके 10 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे। पहला है 110 नंबर देख लेते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली जगह भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो कितने भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29.61%। सही है, ये अभी का डाटा है। 29.61% करता है। अब देखिए एलसीएम दिया गया है कि महत्वपूर्ण समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो अंतर यदि हम निकालेंगे, एमसीएम निकालेंगे, तो ये 17 से जो है पूर्ण रूप से कट जाता है। क्या आता है? 17 से ये जो है पूर्ण रूप से कट जाता है। ये सारी चीज़ें यानी सबसे छोटा जो है 17 ही हैं जो ये सारी चीज़ों से कटता है। ऐसी संख्या जिसके पाँचवें हिस्से में 4 की वृद्धि की जाए तथा वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाए तो वह संख्या हो जाएगी। तो इसका जो सिंपल नहीं रख सकते, 5वां हिस्सा संख्या बराबर x मान लेंगे और इसका 5वां हिस्सा में हम यदि 4 जोड़ देते हैं, देखिए जैसे x/5 5वें हिस्से में यदि हम 4 को जोड़ देते हैं तो अब क्या आता है? x/4 - 10 प्राप्त होता है। देखिए इसको आप हल कीजिएगा तो x का मान जो है 280 निकल के आएगा। कितना आता है? 280 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक भूखंड 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि ताकि 15% का लाभ हो? तो इसके सबसे पहले क्या निकालिए? विक्रय मूल्य निकाल दीजिए और विक्रय मूल्य निकालने के बाद एक बार जो है 15% हानि पर निकालिए और 15% लाभ पर निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए। इसका आंसर जो है आपका ये आ जाएगा आपका 25,300। कितना आ जाएगा? 25,300। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको रेट निकालना। पी का मान दे दिया हमका 12,500 दे दिया गया। कितना दे दिया? 12,500। और ए का मान दे दिया 15,500। कितना दे दिया? 15,500। तो SI निकाल देंगे A - PI, A - P में निकालेंगे तो SI का मान कितना आ जाएगा आपका? 3,000 आ जाएगा। SI का मान आ जाएगा आपका 3,000। अब फिर SI का मान हमें पता है 3,000, तो SI बराबर क्या आता है?
PRT/100, PRT/100। तो हमें R निकालना है, तो P और T जो है नीचे आ जाएगा और 100 जो है यहाँ 2 से गुना आ जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6%। कितना आ जाएगा? 6% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? पूछा गया है कि मालगाड़ी का लंबाई जो है कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 270 मीटर। कितना? 270 मीटर। जैसे 72 किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, कितने मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5/18, 18×72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, और 26 सेकंड में 280 मीटर। आप देखिए निकाल के, इससे आ जाएगा 270 मीटर। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं और आसान क्वेश्चन हैं, और उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो जो है ये सारे आंसर की मैंने दे दिए थे उसी के साथ, ताकि आप मिला सके सही से, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसी के आधार पर आप तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।